घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच थाना वन के प्राचीन सिद्ध कचोरीनाथ मंदिर में तप और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तपस्वी स्वामी सतीश नाथ जी की जलधारा तपस्या आज 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। देखिए आशीष सिंघल की खास रिपोर्ट पैकेज। घना कोहरा, शीतलहर और बहती ठंडी जलधारा, इन कठिन परिस्थितियों के बीच थाना वन स्थित प्राचीन सिद्ध कचोरीनाथ मंदिर में तपस्वी स्वामी सतीश नाथ जी की जलधारा तपस्या निरंतर जारी है। आज तपस्या का 15वां दिन रहा। रात्रि में 39 घड़ों में शीतल जल भरकर रखा गया और प्रातः काल उन्हीं घड़ों के जल से स्वामी सतीश नाथ जी पर जलधारा अर्पित की गई। जलधारा में ध्यानस्थ स्वामी जी, कड़ाके की ठंड में भी स्वामी जी का तेजस्वी और ध्यानमग्न स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु जलधारा में घड़े अर्पित कर दर्शन कर रहे हैं। ये तपस्या जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और सनातन धर्म की उन्नति के लिए है। तब से ही समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन परंपरा में जलधारा तप को अत्यंत कठिन तप माना जाता है। शीतल जल में लगातार कई दिनों तक साधना करना मन, शरीर और आत्मा तीनों की कठोर परीक्षा है। गुरुवर, ये जलधारा तपस्या 4 तारीख से चली हुई है, क्या इसका उद्देश्य है? ये भाई ये तपस्या चली है हमारे जन कल्याण के लिए चली है, हमारा धर्म जागृत रहे और साधु संत इसलिए भजन कर रहे हैं कि हमारा नकर खेड़ा ये बसा रहे। जो अपनी देवभूमि है, हिंदू धर्म की नगरी बसी रहे ऐसे, इसीलिए साधु संत भजन और इसी के भजन में लगे हुए कि हमारा नकर खेड़ाइयो बसा रहो। जब तुम बसे रहोगे तो बेटा हम भी बसे रहेंगे। हमारी खेती कौन तम, हमारी नौकरी कौन तम, हमारे बिजनेस कौन तम। जब तुम ठीक रहोगे तो बेटा हम भी ठीक रहेंगे। हम तो अपने काम समाज के लिए, अपने मातृभूमि के लिए ये भजन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे लोगों का कहना है कि आप समय के अनुसार कोई ना कोई अनुष्ठान और तपस्या करते रहते हैं। ये देखो बाबा कचोरीनाथ की माया, ऋषि की माया वही कराते, जो भी भजन कराते हैं। मैं थोड़ा निर्णय रख लेता हूँ, बच्चों को भी बुलाता है, ये भजन हमारे चलते रहते हैं नगर खेड़े के लिए। ये हमारा जो मंदिर है, सिद्धपीठ स्थान है, ये ऐसा सिद्ध रहे, ये जागृत रहे। कचोरीनाथ मंदिर है थाना भवन में, इसका नाम अमर रहा जाए, इसीलिए हम इसको भजन करते हैं। पाल जी, एक चीज बताइए, आप एक चीज की हमें जानकारी दीजिए। 4 तारीख से गुरुजी जलधारा तपस्या कर रहे हैं, आप प्रत्येक दिन जो है सेवा भी दे रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह के आप विचारधाराओं से गुजर रहे हैं? विचारधारा तो ये है कि सनातन की विचारधारा है। सर्वप्रथम तो हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी को अपने साथ जोड़ के चलना है। जो हमारे अपने सेवक भाई हैं उन सभी को अपने साथ लेके चलना है। और हमारे मंदिर के जो हमारे पीठाधीश हैं, यहाँ पे श्री योगी सतीशनाथ जी हैं, श्री योगी अजयनाथ जी हैं, हमारे श्री योगी अर्जुन नाथ जी हैं। इन सभी के देख रेख में यहाँ पे ये कार्य चल रहा है और हम इनकी सेवा में हैं। हमारे साथी और भी बहुत युवा लोग हैं और बड़े। जैसे कि आज के माहौल में जिस तरह की ठंड, शीतलहर पड़ी हुई है, इस शीतलहर के तहत हमारे जो संत हैं वो जलधारा तपस्या कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, इनकी अपनी गुरु महाराज की शक्ति है जो ये इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो जिस समय सेवा में लगते हैं हमारे तो हाथ पैर सुन हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जलधारा के लिए जो जल भरा जाता है वो रात्रि में भरा जाता है और सुबह को, यानी कि उसका टेम्परेचर और भी घट जाता है। रात्रि में 8:30 बजे, 8-8:30 बजे हम उसको भर देते हैं सभी मटकों को, और सुबह प्रातः 5 बजे गुरु जी उससे स्नान करते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह के समय मट उठाते हो तो क्या महसूस करते हो उनके टेम्परेचर को? हमारे हाथ सुन हो जाते हैं बिल्कुल, क्या हाथ काम करना बंद कर देते हैं। 15-20 मटके उठाने के बाद में हाथ काम करना बंद कर देते हैं।